हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है हमारी नेक्स्ट वीडियो में। और आज काफ़ी ज़्यादा बुलिश न्यूज़ आ रही है सोल के बारे में। 21 शेयर फाइल एप्लीकेशन फॉर स्पॉट सोलाना ईटीएफ। तो सोलाना का ईटीएफ जो है वो आने वाला है। और ये काफ़ी ज़्यादा बुलिश है सोल के लिए। तो अभी हम चलते हैं थोड़ा सोलाना के चार्ट पे। और यहाँ पे मैंने सोलाना का चार्ट ओपन कर लिया है। ये वीकली आप देख सकते हो। लॉन्ग टाइम फ्रेम में ना हमें थोड़ा अच्छे से अंदाज़ा होता है कि आखिर चल क्या रहा है। तो आप यहाँ कंटिन्यू देख सकते हो कि एक प्रॉपर सपोर्ट है। ये सपोर्ट है, ये जो ट्रेंड लाइन है। एंड देन उसको होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। प्राइस इस ट्रेंड लाइन पे होल्ड है। ऐसे आता है, इस पे सपोर्ट बनाता है, पंप, इस पे सपोर्ट, पंप, वापस रिटेस्ट, पंप, वापस। तो ये बहुत अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा है। प्लस ये एरिया है जो आप देख रहे हो चार्ट पे। ये एरिया भी बहुत अच्छी सपोर्ट है। यहाँ विक्स तो बनी है कंटिन्यू। ये देखो, यहाँ पे वीकली बनी, ये एक वीकली बनी और देन ये अभी एक वीकली बनी। पर इसके नीचे कोई भी कैंडल क्लोज नहीं हुई है। जो 125 का एरिया आपको दिख रहा है चार्ट पे, ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। तो ये वीकली का हो गया। अ, अगर मैं इसे डेली और 4 आवर में ले जाऊं तो आप ये क्लियर देख सकते हो। तो मोस्टली लोग ना न्यूज़ के बाद सोलाना में लॉन्ग बिल्ड कर रहे होंगे। तो आपको थोड़ा सा संभल के रहना है। आपको यहाँ पे प्राइस एक्शन देखना है। प्राइस एक्शन होता है, वो पूरा बता देता है मार्केट का सिनेरियो कैसा है, वॉल्यूम आ रही है कि नहीं। आपको वॉल्यूम के फ्यूचर जो ट्रेड होती है ना, वो वॉल्यूम बेस्ड होती है, ठीक है। अगर किसी कॉइन में अच्छी वॉल्यूम है, वो मूव कर रहा है, ऐसे कंटिन्यू मूव कर रहा है, तो आप फ्यूचर ट्रेड बिल्ड कर सकते हो। अगर वो कॉइन साइडवेज है, ऐसे ऐसे चल रहा है, तो उसमें इतनी आपको नहीं मार्जिन मिलेगा, इतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा। और मोस्टली क्या होता है ना, जब बुलिश न्यूज़ होती है तो कॉइन थोड़ा पंप होकर डंप किया जाता है, ताकि जो मैक्स जो लॉन्ग लिए हों उनको लिक्विडेट किया जाए। तो ऐसे में ना हमें मेजर चीज़ें ध्यान देनी होती है। अब आपको मैंने स्मॉल टाइम फ्रेम का चार्ट दिखा दिया है। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्राइस एक्शन, ये देखो, ये टॉप था सोलाना का। उसके बाद एक ये कंटिन्यू ना डाउन ट्रेंड में जा रहा है, लोअर हाई बनाया जा रहा है, ठीक है। और ये काफ़ी बैरिश होता है। तो अगर आपको सोलाना में अच्छी लॉन्ग ट्रेड बिल्ड करनी है, तो आपको ना इस एरिया को कंसीडर करना होगा, जो 150 से 160 वाला एरिया। सोलाना को यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल देनी होगी, ऐसे करके साइडवेज हो, चॉप हो, यहाँ पे सपोर्ट ले इसके ऊपर, और अप है, तब आप यहाँ पे एक लॉन्ग बिल्ड कर सकते हैं। आप अपनी लॉन्ग कुछ इस तरह से भी रख सकते हैं कि अगर सोलाना आप कंफर्मेशन अगर आपको करनी है ना, आपको डेली चार्ट ओपन करना होगा। अब आपको ये देखना होगा, अगर कोई भी डेली कैंडल 150 के या 151 के ऊपर क्लोज होती है, देन आप एक अच्छी लॉन्ग ट्रेड बिल्ड कर सकते हैं सोलाना में। और इसका जो ये रहेगा, ऐसे रहेगा। आप एस एल, अगर मैं आपको एस एल करूँ तो आप 6% का एस एल रख के, कुछ इस तरह से, ये बहुत अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो है। ये 27% का रिवॉर्ड, एंड जो एस एल होगा वो 6% का, ओके। तो आप इस तरह से अपना टीपी बिल्ड कर सकते हैं सोलाना में। अगर आप स्पॉट में लेना चाहते हैं तो मैं कह सकता हूँ कि आप करेंटली इसको ले सकते हैं। आप डीसीए भी कर लेना, अगर आपने नहीं लिया है बिल्कुल। आप डीसीए ना इस लेवल पे करना, जो 90 से 100 वाला लेवल है, अगर आता है तो। ओके, अगर आता है तो, अदरवाइज़ आपने अगर नहीं लिया है तो आप करंट यहाँ पे प्राइस पे बाय कर सकते हो। जो सोलाना बहुत अंडर वैल्यू प्रोजेक्ट है, और मैं इसका जो टारगेट लेके चल रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी बताया था $1000, ठीक है। पहला जो टारगेट मेरा होगा वो इस अराउंड होगा 500, एंड दूसरा जो टारगेट होगा वो मेरा $1000 का है, ठीक है। यहाँ इस एरिया में सोलाना बुल मार्केट में, पीक बुल मार्केट में इस तरह से ऐसे जाएगा, ओके। काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड चल रहा है सोलाना, और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप कर ले सकते हो। ओवरऑल मेरी बाइंग जो मैंने प्रीमियम पे दी थी वो $55 के अराउंड थी, कुछ इस एरिया में। तो ओवरऑल अभी हम लोग वन वन टू टू 3x अगर मैं बोलूँ तो 2 से 3x के प्रॉफिट में चल रहे हैं। तो ये तो रहा सोलाना का हाल। अब थोड़ा और जान लेते हैं बीटीसी क्या कर रहा है, बीटीसी क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर मैं बीटीसी का ये स्मॉल टाइम फ्रेम का चार्ट दिखाऊँ ना, तो बहुत, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बोला था, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो तुरंत देख लो। वीडियो में साफ साफ बोला था
कि जो अगर मैं यहाँ पे इसे लॉन्ग टाइम फ्रेम का चार्ट खोलूँ, मैंने हाँ आपको एक चीज़ बता दी थी, ये देखिए, अगर मैं इसे वीकली खोलूँ तो मैंने कहा था 58 60 से 58 तक जा सकता है। ये एम पैटर्न बना रहा है, डबल टॉप, ओके, सी डबल टॉप, ये एक पहला टॉप दूसरा टॉप, और ये नेक लाइन है 58 60 एंड 58 नेक लाइन है। इसे ब्रेक करता है, इस पे आता है, देन नीचे जाएगा, ओके। तो मैंने कहा था कि जो मार्केट मेकर्स हैं ना, इस एरिया पे लाएंगे, मोस्टली लोग शॉर्ट ओपन करेंगे, देन हमें अपसाइड मार्केट देगा और ऑल हाई बनाएगा नेक्स्ट, ओके। तो ये चीज़ मैंने कही थी, और आप देख सकते हो कि जो विक बनी है, सेम विक यहाँ पे देखो कितनी सारी विक बनी है, अच्छा सपोर्ट होल्ड कर रहा है। और ये अभी अभी जब मार्केट डाउन गया था तो एक विक बन गई है। तो बीटीसी ना इस एरिया के अराउंड सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, और इस एरिया के अराउंड सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। और अगर मैं इसमें स्मॉल टाइम फ्रेम का भी जोड़ लूँ, ये देखो यहाँ पे, ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, जो की एरिया हमारे लिए होने वाला है। अगर ये मैं अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग चार्टिंग किया हूँ, तो ये देखो, जो ये एरिया है हमारे लिए, जो ये एरिया है हमारे लिए बहुत अच्छी सपोर्ट का काम कर रहा है। इस एरिया के अराउंड बीटीसी, जो मैं बोलूँ तो अगर 58 से ये एरिया, ये जो टोटल एरिया है, यहाँ पे थोड़ा साइडवेज मूवमेंट कर रहा है, एक अपनी सपोर्ट कुछ इस तरह से ऐसे ऐसे करके सपोर्ट बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है। हमारे लिए जो की मूवमेंट होना चाहिए, जिस पे हमें ध्यान देना है, वो एरिया होगा 64,800 का, ओके। अगर डेली क्लोजिंग हमें इसके ऊपर बीटीसी दे देता है, कोई भी डेली कैंडल, हमें डेली कैंडल चाहिए 4 आवर में ना, फेक आउट होने का चांस रहता है, मोस्टली फेक आउट दे देते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम में। तो हमें यहाँ पे एक डेली चाहिए वैसे, और अगर डेली कैंडल हमें इसके ऊपर 64,800 के ऊपर मिलती है, देन बीटीसी प्रॉब्ली बहुत अच्छी रैली करेगा, 71 कहीं नहीं गए, और आप एक बहुत प्यारी सी लॉन्ग बिल्ड कर सकते हो। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी लॉन्ग दी थी, लेकिन वो इनवैलिड हो गई, इसीलिए मैंने बोला था कि 67,500 या कोई लेवल मैंने बोला था, उसके ऊपर क्लोजिंग हो तो आपको लॉन्ग बिल्ड कर दिए, मार्केट वहीं से नीचे डाउन गई, वो डेली क्लोजिंग नहीं दे पाई, ठीक है। तो इस तरह से आप सेफ्टी के साथ कर सकते हो, और जो जिसने बिना सपोर्ट कंफर्मेशन के लॉन्ग ली होगी, उसका एसएल हिट हो गया होगा। तो ऐसे ही आप सपोर्ट कंफर्मेशन के बाद आपको अंधाधुंध ट्रेड नहीं बिल्ड करनी, क्योंकि अब मैं आपको बताता हूँ, जो लोग अंधाधुंध ट्रेड लेते हैं बिना सपोर्ट कंफर्मेशन एंड उसके, उनका लॉस ही होता है। अब फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने इस एरिया के अराउंड अंधाधुंध ट्रेड लेना स्टार्ट किया होगा, तो आप देख सकते हो उसका कितना लॉस हो गया होगा। अगर मैं यहाँ से बोलूँ ना 67,600 से, अगर उसने सोचा होगा भाई यहाँ आएगी बिल्ड करूँगा यहाँ, अब उसका ना 14% 14% मार्केट डाउन है यहाँ से, तो उसका अगर 10x होगा, वो कब का 5x में भी वो लिक्विडेट होके बैठा होगा। तो इस तरह से ना आपको अंधाधुंध ट्रेड नहीं लेनी है, आपको सपोर्ट कंफर्मेशन का वेट करना है। प्रीमियम पे भी हम लोग बहुत कम ट्रेड दे रहे हैं इस बार, नहीं दे रहे हैं मोस्टली, या दे भी रहे हैं तो हमेशा सपोर्ट का वेट कर रहे हैं कि भाई रिक्लेम अच्छे से हो जाए, और हमें वॉल्यूम दिखे, हमें हर चीज़ परफेक्ट लगे, तभी हम ट्रेड देते हैं, इससे आपका विनिंग रेशियो बढ़ जाता है। तो आपको डेली क्लोजिंग का वेट करना है। अगर आपको बीटीसी में लॉन्ग बिल्ड करनी है, आप ये देख लो, ये काफ़ी, ये भी एक नेकलाइन है, और ये भी काफ़ी सही सपोर्ट होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। तो बीटीसी को हमें यहाँ पे देखना होगा 64,800 के ऊपर, अगर ये डेली सपोर्ट देता है, तो आप एक बहुत प्यारी सी लॉन्ग इसमें बिल्ड कर लेना। आपको डेली क्लोजिंग देखना है, 5:30 बजे सुबह होती है। ये आपका 80,000 टारगेट रहने वाला है, क्योंकि मुझे अब लगता है प्रॉब्लली रिवर्सल ले लेगा। और जो टीपी आपको एसएल रखना है, वो 62 के अराउंड आप एसएल अपना ये रख सकते हो, 5% अप्रॉक्स, मोटा मोटा अगर मैं बोलूँ, और जो टीपी होगा आपका वो 24% होगा। तो इस हिसाब से आप अपनी ट्रेड बिल्ड कर सकते हो बीटीसी में। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो है ऑडी। ऑडी BRC20 टोकन है, और काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। मैंने पहले भी कहा है, ऑडी का जो मेरा टारगेट है बुल मार्केट का, वो 600 से 800 के बीच में, ओके। अभी आप देख रहे हो ये अपनी एक सपोर्ट पे बैठा हुआ है, ये जो सपोर्ट है, एंड इसको होल्ड कर रहा है, ठीक है। यहाँ इस एरिया के अराउंड भी एक सपोर्ट बन रही है, उसे भी होल्ड कर रहा है। ऑडी में आप लॉन्ग शॉट का मत देखो अभी, आप फ्यूचर ट्रेड तब करना जब इसे रिक्लेम करेगा। अदरवाइज़ आप यहाँ पे ना ऑडी में आप ये देख सकते हो, विक्स बनी है इसको, लेकिन तोड़ नहीं पाई। तो ऑडी में ना आप मेजोरिटी आप देखना
कि अगर आपने स्पॉट में नहीं लिया है, मैंने स्पॉट में ले लिया है और मैं डीसीएन नहीं कर रहा हूँ, ओके। मेरी जो स्पॉट बाइंग है वो $60 की इस एरिया के अराउंड, और मैंने प्रीमियम में भी बता दिया था। आप ये इस एरिया पे देख सकते हो, बहुत अच्छी विक्स बनी थी। तो जब ऑडी यहाँ आया था तो मैंने बता दिया था कि मैं बाय कर रहा हूँ, तो हमारे मेंबर्स ने बाय किया। लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली मार्केट डाउन गया, और ये देखो ये जो कैंडल बनी ना, इसे ब्रेक कर दी। तो मैंने अभी डीसीए नहीं करवाया प्रीमियम में, किसी को भी नहीं बोला कि भाई तुम डीसीए करो, क्योंकि हमारा टारगेट बहुत लंबे लंबे है, डीसीए करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो अगर आपने नहीं लिया है, अगर आपने ले लिया ऑलरेडी 60-70 पे, तो होल्ड करे रहो। 800 से 900 टारगेट है, ठीक है। अगर आपने बिल्कुल नहीं लिया है तो बीआरसी जो ट्रेंड है ना, BRC20 का, वो सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चल रहा है। आपको ऑडी नंबर 1 कॉइन है उसमें, तो आपको इस एरिया पे बहुत अच्छी प्यारी बाइंग मिल रही है। आपको यहाँ पे उठा लेना है ऑडी को, और आप इसको, अगर मैं सेलिंग टारगेट का बोलूँ तो आपको 600 से 800 के बीच इसको सेल कर सकते हो, ओके। अब बात करते हैं इथेरियम की। इथेरियम में क्या हो रहा है, देखो मैंने पहले भी बोला था कि अर्स की रैली के लिए हमें इथेरियम में रैली करनी होगी। इथेरियम की रैली आनी इम्पॉर्टेंट है। तो इथेरियम में आप देख सकते हो, ये एरिया होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। इथेरियम भी डाउन आया है, और जो इस एरिया है, ये वाला एरिया, ये एरिया को होल्ड करने की कोशिश कर रहे थे हम। अगर इसके नीचे डेली क्लोजिंग होती है, वीकली क्लोजिंग होती है, देन हम थोड़ा चॉप होके इस एरिया पे जा सकते हैं, जो है 3000 से 2800 का लेवल, ठीक है। ये लेवल है 3000 से 2800 वाला लेवल, हम इस तक जा सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ से चॉप कर करके ये होगा, ठीक है। कंफर्मेशन हमें कब मिलेगी इथेरियम की अच्छी वाली? तो अगर मैं बोलूँ, कंफर्मेशन की बात करूँ, तो इथेरियम में हमें कंफर्मेशन जब मिलेगी, जब हमें डेली क्लोजिंग 3618 के ऊपर मिल जाती है, ओके। अगर डेली क्लोजिंग 3618 के ऊपर हुई तो इजीली इथेरियम में आप बहुत अच्छी ट्रेड बिल्ड कर सकते हो। फ्यूचर ट्रेड में मैं बता रहा हूँ। और ये बहुत अच्छा अपसाइड लेगा। इथेरियम का जो टारगेट मैंने ऑलरेडी बता दिया है, $12,000 मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस साइकिल, इस बुल मार्केट में जाने वाला है। और आप इथेरियम में एक और चीज़ देख सकते हो, ये डबल टॉप, ये मार्केट, ये नेकलाइन वापस आया, रिटेस्ट ले रहा है, ओके। प्रॉब्ली मोस्ट बुलिश है। इनवैलिड तब होगा जब डेली क्लोजिंग इसके नीचे हो जाए और मार्केट यहाँ पे आ जाए, तो ये पैटर्न इनवैलिड हो जाएगा। अदरवाइज़ यहाँ से बहुत अच्छा चांस है, खिचड़ी बन गई है तो अच्छा चांस है, ये देखो, ठीक है। अच्छा चांस है कि बहुत अच्छा अपसाइड लेगा। तो बस यही अपडेट थी। अब बीटीसी का कवर कर लिया, और बाकी हर्ट्स में कुछ कवर करने को नहीं सब। अगर मैं खोलूँ ना चार्ट यहाँ पे, किसी भी हर्ट्स का खोल लूँ, इसका खोल लेता हूँ, आप देख सकते हो। ये देख सकते हो आप, ऑल टाइम लो पे बैठा हुआ है। ये बिल्कुल न्यू कॉइन है, तो अभी इसका बॉटम क्या है अभी नहीं पता चल पा रहा है। थोड़ा सा ये इस एरिया पे ना, अगर इसको स्वाइप मार दिया, इसके ऊपर डेली क्लोजिंग दे दिया, तो अच्छा ये बॉटम हो जाएगा फिर, और ये फिर अपसाइड लेगा, ओके। न्यू कॉइन प्रॉब्ली अच्छा रिटर्न देते हैं। और मैंने आवियो की मतलब वो किया है, थोड़ा रिसर्च किया, और सही कॉइन है, ओके। तो अगर आप इसे इस फ्यूचर में दूर रहना बिल्कुल, और छेड़छाड़ मत करना। स्पॉट में अगर तुम्हारे पास पड़ा है तो अच्छा रिटर्न देगा। तो मोस्टली अगर मैं सब कॉइनों का, अगर मैं ARB को खोलूँ, तो सारे कॉइन अपने मेजर सपोर्ट पे, ये देखो ऑडी का मैंने जो बताया था सेम मेजर सपोर्ट पे बैठा हुआ है। तो सारे कॉइनों का सेम आ रहा है। हमें अगर यहाँ से अपसाइड लेना है तो हमें इथेरियम में देखना होगा। इथेरियम रैली करेगा, देन उसको सोल फॉलो करेगा। और इथेरियम आपको 2 से 3 महीने में, अगर मैं मोटा मोटा बोलूँ तो अक्टूबर से नवंबर में आपको 6 से 7 हज़ार डॉलर में इथेरियम आपको दिखने वाला है, ओके। 6 से 7 हज़ार डॉलर में आपको इथेरियम दिखेगा। और अभी बुल मार्केट ख़त्म नहीं हुई है, अभी शुरुआत हुई है बुल मार्केट की। अभी मनी फ्लो आने वाला है, पैसा आएगा, एंड BTC रैली करेगा। अभी BTC का टॉप नहीं बना है, तो आपको थोड़ा सा पेशेंट रखना है। और ये इसीलिए मैंने आज क्विक अपडेट डाल दी। और अगर चैनल पे नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करो। बहुत डिटेल वीडियो बनाता हूँ, और बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो प्लीज़ यार, अगर तुम नए हो सब्सक्राइब कर दो, और चैनल को लाइक और कमेंट करके बता दो कि तुम्हें कैसी लग रही है वीडियो, और क्या क्या तुम अगले वीडियो में कौन कौन से कॉइन चाहते हो कि मैं कवर करूं, और मैं वो कवर कर दूंगा। अगर कवर नहीं कर पाया तुम्हारे कॉइन, तो मैं शॉर्ट वीडियो बना के, जो यूट्यूब शॉर्ट्स होते हैं उसमें डाल दूंगा बहुत सारे।
तो प्लीज़ अगर तुम्हें किसी कॉइन का टेक्निकल एनालिसिस चाहिए प्रॉपर, तुम्हें जानना है कि भाई मैं इस कॉइन को लिया हूँ, इसका प्राइस प्रिडिक्शन क्या हो सकता है, बुल मार्केट में इसका प्राइस प्रिडिक्शन क्या हो सकता है, मैं किस लेवल पे इसको सेल करूँ, तो कमेंट में बता देना। मैं अगले वीडियो में या किस शॉर्ट यूट्यूब शॉर्ट बना के उसे प्रॉपर कवर कर लूँगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब।